फ्रेश लोटा और अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगर जिंदगी में चिंता है भूल जाइए, गम है तो बिसार दीजिए, जरा सी भी परेशानी और तकलीफ है तो उन्हें पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे तो हंसना है, हंसाना है, इस खूबसूरत जिंदगी में मुस्कुराना है और कहना है मेरे साथ वाह वाह क्या बात है। सदियां बदलती रहती है और 21वीं सदी जिसकी कितनी प्रतीक्षा थी लोगों को, 21वीं सदी आएगी, हम तरक्की करेंगे, और 21वीं सदी आ भी गई। और ये जो 21वीं सदी है साहब, ये सदी सिर्फ कंप्यूटर की नहीं है, ये सदी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये सदी सिर्फ आगे बढ़ने की या बदलने की नहीं है। न जाने क्या कुछ हो गया है सदी के अंदर। पिछली सदी में शायद ऐसा होता होगा कि कोई लड़की अपने बाप को आके ये कहे कि पिताजी मैंने शंभू से शादी कर ली पिताजी। या बाप, ये तूने क्या किया? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल जा अपने घर से। और अब 21वीं सदी लड़कियां है, डैड मैंने शादी कर ली डैड राहुल से, और वेरी सॉरी डैड मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाई शादी के अंदर। पिताजी बोले ओके ओके डोंट वरी बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। लेकिन 21वीं सदी में और क्या क्या कमाल है, एक 21वीं सदी का कमाल तो हम दिखाई देते हैं। आ जाइए जरा। मैं आप सबकी प्यारी राज दुलारी नेहा के मेहता 21 के साथ 21 बार कहती हूँ कि वाह वाह क्या बात है। इस वाक्य में एक वाक्य और जोड़ दूं कि नमस्कार नमस्कार, मैं हूं नेहा के मेहता जो 21 साल पहले 21 साल की थी। उम्र का क्या लेना देना साहब, दिन बीतते रहते हैं, ईयर्स साल निकलते रहते हैं और सदियां बदलती रहती है, लेकिन एक चीज जो किसी सदी में नहीं बदलती, उससे मोहब्बत करते हैं हम। कविता, हम गालिब से यहां तक चले आए, हम मीर तक की मीर से वाह वाह क्या बात तक चले आए, और यही कविता की खासियत है। कविता का प्यार बदलता नहीं है, कविता का प्रभाव जिंदा रहता है, कविता के शब्द गूंजते हैं, तभी तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। उसी कार्यक्रम में जहां खुशियों की नदी इस कदर बहती है कि हर आदमी उसमें डुबकी लगाना चाहता है और कहता है वाह वाह क्या बात है। तो आइए मिलते हैं हमारे उन साथियों से जो 21वीं सदी में है। और सबसे पहले इस कोने के अंदर जो बैठे हैं, जिनकी मूछें माशाल्लाह, 21वीं सदी को लोग आपकी मूछों की वजह से याद करेंगे, क्या मूछें हैं भाई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये वो कवि हैं जो इस वाह वाह क्या बात है के मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे और आज यहाँ पे मुख्य कवि बन के बैठे हैं और लगातार मुस्कुराए जा रहे हैं। अगर मुस्कुराने का कोई टैक्स भारतीय वित्त मंत्री ने रखा होता तो अब तक लाखों रुपए खर्च हो गए होते। भगवान मकरंद, क्या बात है, स्वागत है तुम्हारा। भगवान मकरंद के पास जो बैठे हैं, जो बहुत कम उम्र में तरक्की की और दौड़ लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी ज्यादा खुशी की बात यह है कि उनकी तरक्की के अंदर सबसे ज्यादा अगर हिस्सेदार कोई है तो वाह वाह क्या बात है, क्योंकि इसी मंच पे वो छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे। दोनों छुपे रुस्तम हमारे आज साथ में जो मुख्य कवि के तौर पे बैठे हैं। शंभू दौड़ो शिखर की ओर, शंभू शिखर, स्वागत है। भगवान मकरंद और शंभू शिखर के बाद जो बैठे हैं मनोहर मनोज जी, आपकी टांग को क्या हुआ भाई? पट्टा वट्टा बंधा हुआ है, क्या हो गया? चोट लग गई है। चोट कैसे लग गई, क्या हुआ? फिसल गया था। फिसल गया था, इस उम्र में फिसलते हैं तो टांग टूटती है मनोहर भाई। लेकिन इतना आनंद है जी कि पिछले कई जन्मों का जो संचित पुण्य है ना, हाँ, वो प्रकट हुआ है। कैसे? 2 नई उम्र की नर्स सुबह आती हैं और उनके कंधों का सहारा लेकर आधे घंटे बगीचे में घूमता हूँ। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पूरे मोहल्ले की छाती पे सांप लौट जाता है और मैं प्रसन्न होकर घूमता रहता हूँ। भगवान करे ये टांग ऐसी ही टूटी रहे और मैं आनंद लेता रहूं। भाई जिसका नाम मनोहर हो उसका तो काम ही मन हरने वाला होना चाहिए। अब मन हरने में अगर तन कहीं से टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना? अगर तन टूट जाए तो नरसे तो है पटनी, ये जिस शहर से आए उसका नाम है कटनी। मनोहर मनोज कटनी से, भाई क्या बात। तो भाई जब शिखर पे शंभू बैठ के हमें ये कह रहा है कि अब ये मकरंद जो है चारों तरफ फैलना चाहिए और हमें हर आदमी का मन हर लेना चाहिए, तो शंभू देर किस बात की है, जरा वहां से यहां चले आओ और हर लो सबका मन, ताकि सब आपके लिए कहें वाह वाह क्या बात है। 21वीं सदी दोस्तों अपने आप में ही अद्भुत सदी आई और 21वीं सदी की सोच नई, लोग नए सोच कैसे कैसे आए। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं और बात सीधे सीधे वहीं से शुरू करता हूं। सुनाओ। शैलेश जी, मुझे तो याद है वो लड़कियों के हॉस्टल में आग लग गई।
लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाल लिया। लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया, बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे लगे। और आप देखिए, एक नया कानून आया है, हमारी ऑडियंस इतनी यंग है, जानते हैं कि ग्रेजुएशन पीरियड 4 साल का होना चाहिए। जी, आजकल भाई 3 साल करें, ग्रेजुएशन 4 साल 4 साल का होना चाहिए। बहस चल रही है। इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, मैं 4 लाइनों में हास्य व्यंग सौंपता हूँ। जी, कम सिन सी कली भोर की कुंभला सी जाएगी, क्या बात है। होगी जो गुल बदन सी वो मुरझा सी जाएगी, आएगी पहले साल में खिलता हुआ कंवल, यारो वो चौथे साल में बुढ़िया सी जाएगी, यारो वो चौथे साल में बुढ़िया सी जाएगी। इनका कहना ये तो पहले साल में भी जाएंगे तो चौथे से ही लगेंगी। फ्रेश। वो तो बिना कॉलेज के भी वैसे ही लग रही है। थैंक यू। अच्छा, एक दूसरी नई पढ़ाई के साथ नई एक परेशानी आ गई जी कि जी आपको अटेंडेंस भी होनी चाहिए, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया। अब बेचारे कॉलेज में जाके क्या करेंगे? जी। सोचा था हसीनों के संग गुल खिलाएंगे, बैठे हुए कैंटीन में तबला बजाएंगे, तौबा ये अटेंडेंस ये कमबख्त सेमेस्टर, तौबा ये अटेंडेंस ये कमबख्त सेमेस्टर, कॉलेज में अब हम क्या झुनझुना बजाएंगे। बहुत अच्छे। और कॉलेज के हर किसी स्टूडेंट के अपने अपने तरीके होते हैं। जी। एक मेडिकल के स्टूडेंट को अगर प्यार हो जाए तो क्या कहेगा? मैं 4 लाइनें देख रहा हूं। मेडिकल के स्टूडेंट को प्यार हो जाए, 21वीं सदी का प्यार देखिए आप। हाँ जी। ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, क्या बात है, क्या बात है। जाने क्या तुझ में था जो इतना खास हो गया, वाह। यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर ओटी। यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, किडनी बदली थी तो बाईपास हो गया, किडनी बदली थी तो। पूरे देश के विद्यार्थियों की एक समस्या है बस। जी। 4 लाइनों में मैं रखता हूँ। जी। कॉलेज में हम आते ही बिंदास हो गए, वाह, वाह, पहले ही सेमेस्टर से सबके खास हो गए, ओहो। हर साल फेल खुद तो होते ही रहे, मगर चीटिंग जो करते थे हमारी पास हो गए, चीटिंग जो करते थे हमारी पास हो गए। बहुत अच्छे। और प्यार ने अगला स्टेप लिया साहब। जी। महबूबा की हम फैन सी चप्पल पे मर मिटे। हाय हाय हाय, क्या बात है। और अगली लाइन नेहा जी आपके लिए। जी। महबूबा की हम फैन सी चप्पल पे मर मिटे, क्या बात है। उस रेशमी दुपट्टे की मलमल पे मर मिटे, ओए होए। जिस दिन से खाट उनसे हम उधार लाए हैं, खाट। जिस दिन से खाट उनसे हम उधार लाए हैं, यारो कसम खुदा की है खटमल पे मर मिटे, यारो कसम खुदा की है खटमल पे मर मिटे। बहुत अच्छे। 21वीं सदी का कवि हूँ और देश की परिस्थितियां 4 लाइनों में, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है उसको 4 लाइनों में शब्द देना चाहता हूँ। सुनाओ। बोले बिना जो रह गए संवाद ही खुश है, हर ओर भ्रष्टाचार में अपवाद ही खुश है, क्या बात। ससुराल हो या राजनीति या की खेल हो, यारो हमारे मुल्क में दामाद ही खुश। क्या बात है। मैं 2 नए मुक्तक और अलग अंदाज के आप लोगों को सौंपता हूं। नई पीढ़ी, नए तरीके के नए खेल। जी, 21वीं सदी के नए खेल। बिना सुरताल के ही ये हमेशा गुनगुनाएगी। अच्छा। कोई सुरताल नहीं है जी, आजकल के गानों में भी देख लो, दिख भी रहा है। बिना सुरताल के ही ये हमेशा गुनगुनाएगी, बुजुर्गों को ये अपने इश्क का किस्सा सुनाएगी। क्या बात है। नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी में इतनी माहिर है, ये सोशल साइट पे अपनी शादी खुद रचाएगी, ये सोशल साइट पे अपनी शादी खुद रचाएगी। नहीं लेगी नई पीढ़ी
किसी की भी मदद कोई न इनके पास होगा, देखना साथी अदद कोई न इनके पास होगा, देखना साथी अदद कोई। ये इंटरनेट पर अपनी नई दुनिया बसा लेगी, जहाँ ना सास न ससुरा न जेठानी ननद कोई। क्या बात है। जहाँ ना सास न ससुरा न जेठानी ननद कोई। धन्यवाद। क्या बात है। ये 21वीं सदी का कवि आपने देखा शंभू शेखर नए नए लोगों की बातें बता रहे थे कि इस पीढ़ी में क्या क्या होता है। इंटरनेट पे ब्याह होगा, इंटरनेट पे तलाक होगा, सचमुच ऐसा होगा। मुझे ध्यान आता है एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे दो सांप आपस में बात कर रहे थे। जी, तो इधर से हिस 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 हिस, इधर से आप भौं भौं। बोले पता चल गया कुत्ता है, फेक आईडी बना के बात कर रहा था। ये सबसे बड़ा सत्य है। चेहरा कोई, परिचय कोई, विचार कोई, नाम कोई, लेकिन अगर इस मुखौटों भरी 21वीं सदी में कोई चीज असली है तो वो कविता है। और इस असली कविता को प्रस्तुत करने आ रहे हैं कटनी के मनोहर मनोज। 21वीं सदी में जो पानी की समस्या रहेगी उसको रेखांकित करते हुए कुछ पंक्तियां जी। प्रस्तुत हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपकी कविता की भूमिका के लिए एक पंक्ति में बना दो। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि 21वीं सदी में क्या पानी की समस्या रहेगी, और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं तो यूं कहूं कि क्या 21वीं सदी में पानी रहेगा। क्या बात है। क्या बात है जी। पानी की समस्या के सामने हर समस्या छोटी हो जाएगी, जनता केवल पानी पानी ही चिल्लाएगी। जी। समस्या हल करने नगर निगम कर्मचारी मकानों पर बनी पानी की टंकी और बाथरूम को तोड़ेंगे, और जब्त करने के नाम पर वॉशिंग मशीन, बाथिंग टब और कूलर भी नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है। नई सदी में देखना लाले, स्विमिंग पूल पे पड़ जाएंगे ताले। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। राशन की लाइन में बीत जाएगी जवानी, तब कहीं मिल पाएगा 2 बूंद पानी। वाह वाह। गोदामों से पानी जब्त किया जाएगा, जमाखोर चैन से रह नहीं पाएगा। अदालत में तरह तरह के सीन होंगे, पकड़े गए आदमी बड़े दीनहीन होंगे। इसे देखिए जो हथकड़ी से जकड़ा है, पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहाते हुए पकड़ा है। क्या बात है। वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया मनोज जी, क्या बात है। बेईमान नहा के सुधार रहा था हुलिया, मौका ये वारदात पर जब्त की गई है गीली साबुन और भींगी तौलिया। जब्त की गई है भीगी साबुन और गीली तौलिया। पक्का केस है, जेल जाएगा और कम से कम 2 महीने बिना नहाए रहने की सजा पाएगा। वाह 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 वाह, बहुत। जब आदमी पानी की एक एक बूंद को तरस जाएगा तो सोचिए घरों में बगीचा और गमले में पौधा कैसे लगाएगा। पानी की कमी से पेड़ों का होगा कुपोषण, केवल स्कूलों और टाकीजों के पास ही हो पाएगा वृक्षारोपण। क्या बात है। लोग आपस में बताएंगे हमारे शहर के उद्योगपति ने अपनी बिटिया के विवाह में भारी खर्च किया है, दहेज में 4 बर्फ की सिल्लियां और 2 टैंकर पानी दिया है। क्या बात है। वाह वाह वाह। खुदा के वक्त पूरा परिवार अपना धीरज खो रहा था, प्लेट आंखों से लगाए रो रहा था। प्लेट आंखों से लगाए, दृश्य देखिए आप। हाँ। तभी एक बुजुर्ग ने समझाया, आंसू की एक भी बूंद फालतू नहीं खोना है, सावधान प्लेट के बाहर नहीं रोना है। वाह वाह। चोरी होने पर पुलिस जासूसी कुत्तों को लेकर आएगी, लेकिन मौके पर तिजोरी सुरक्षित और फ्रिज को टूटा हुआ पाएगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सिपाही थाने में तभी रिपोर्ट दर्ज करेगा जब पीड़ित व्यक्ति टेबल के नीचे से 1 बोतल पानी हाथ में धरेगा। क्या बात है। बहुत बढ़िया मनोज जी, क्या बात है, बहुत अच्छे। हमारे नेता विदेश जाएंगे और डॉलर की जगह कर्ज में पानी उधार लेकर आएंगे। चुनाव आयोग सख्ती से काम लेगा, उस नेता का चुनाव निरस्त करेगा जो मतदाताओं को खरीदने 1-1 गिलास पानी देगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हारा हुआ प्रत्याशी आरोप लगाएगा
कि हम तो जीते जिताए थे, पर पूरा परिणाम एक रात में उलट गया। क्या बताएं भैया, रातों रात पानी बट गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रेल यात्री अपने अपने वाटर बैग को सांकल से बांधेंगे, ताला लगाएंगे, डाकू आकर पिस्टल अड़ाएंगे, छोरा दिखाएंगे और पूरी बोगी से पानी ही लूट कर ले जाएंगे। अगली सुबह अखबारों में होगा समाचार, श्रीधाम एक्सप्रेस इस महीने लूटी 4 बार, 4 यात्री मरे, अनेक घायल, एक का हाथ टूटा, डाकुओं ने बोगी से 500 लीटर पानी लूटा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। रेल मंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जायजा लिया, मृतकों को 1 लाख और घायलों को 10,000 बूंद पानी देने का वायदा किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखना, नई सदी का इतिहास पानी ही लिखेगा, लेकिन एक भी चेहरा पानीदार नहीं दिखेगा। वाह वाह वाह। मुझे याद आया, मेरी बूढ़ी माँ मुझसे कहती थी, बेटा इस देश में कभी घी दूध की नदी बहती थी। मैंने अपने बेटे से कहा, इस देश की नदियों में पानी खूब बहा। अब मेरा बेटा अपने बेटे से कहता है, पानी तो केवल आंखों से बहता है। हाय, 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 पानी हाय, तो हाय। केवल आंखों भाई से। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। भाई सचमुच ठीक कहा है किसी ने कि दुनिया में अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। ये इमेजिनेशन बड़ी भयावह है, लेकिन शायद दिन ऐसे ही आ रहे हैं। तब मुझे मेरी कविता की सिर्फ एक पंक्ति याद आती है कि शायद इस कल्पना से इंसान खुद से शर्मिंदा रहे और कुछ रहे न रहे, आंख का पानी जिंदा रहे। हमारी आंखों का जो पानी है वो जिंदा रहना चाहिए, लेकिन पानी तो कमाल का है। अब जैसे आपको पता है पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O। अब मुझसे पूछिए कि पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? शैले जी, पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O प्लस MgCl प्लस AlCl3 प्लस H2SO4 प्लस HCl प्लस AgHO4। अब पूछिए ये क्यों? ये क्यों? ये नाले का पानी है। नाले के पानी से हम और गंदे पानी तक पहुंचे। कुछ स्वच्छ बात कर ली जाए, 21वीं सदी में और कुछ साफ देख लिया जाए। क्या क्या साफ होना चाहिए, क्या क्या साफ हो सकता है, हमें वो बताएंगे जो डॉक्टर हैं, लेकिन वैसे भगवान है। वैसे डॉक्टर और भगवान का रिश्ता बड़ा करीब का होता है। आपको मालूम है ना कि अगर आप भगवान को नाराज करोगे तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा। क्या बात है। और अगर डॉक्टर को नाराज करोगे तो भगवान के पास भेज देगा। तो हम दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहते। भगवान मकरंद, आइए जरा जोरदार तालियां बजाएं। 21वीं सदी की बात चल रही है साहब। एक मिनट, तुम मुस्कुराते हुए इतने अच्छे लग रहे हो। ये भी है 21वीं सदी का कमाल। ये 21वीं सदी का कमाल नहीं है, इसे बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्यार करते हैं। क्या बात। हाँ भगवान जी, सुनाइए। 21वीं सदी में पुरुषों के लिए इतने संकट हैं जी कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जेंडर चेंज करा दूं। बताइए क्या करना चाहते हैं? अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, है? प्यारी सी नारी बन जाऊं। क्या बात है? अब तो पुरुषों का हुआ जीवन बेकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाऊं। दाढ़ी मूंछों का क्या डालूं मैं आचार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी तू बन जाए। और साहब क्या संकट है? रोज दाढ़ी बनाते बनाते तंग आ चुका हूँ, नारी जो बना तो ये कलेश कट जाएगा। क्या बात? रेल और बस में खड़े खड़े ही चलता हूँ, नारी देखो हरे को बगल में बिठाएगा। सज धज के जो अब निकलूं मैं गलियों में, सज धज के जो अब निकलूं मैं गलियों में, मेरी ओर कोई नहीं नजर उठाएगा। बन नारी 16 श्रृंगार जो सजा लिया तो नौजवान क्या बुढ़ापा भी पछाड़ खाएगा। नौजवान क्या बुढ़ापा भी पछाड़ खाएगा। रोज मजनुओं का करूं मैं शिकार मेरे राम जी, प्यारी सी नारी बन जाए। और साहब क्या कहना चाहता हूँ, हाँ। 21वीं सदी में क्या बनना चाह रहा हूँ मैं? जी
मेरी घर वाली को पुरुष का जन्म देना, अगले जन्म उसे ही पति बनाना है। अच्छा, क्या बात है, बदला। असली बात तो ये है। मेरी घर वाली को पुरुष का जन्म देना, अगले जन्म उसे ही पति बनाना है। पति जो कमाए कैसे उस पे मैं ऐश करूं, रानी बनूं उससे ही पानी भरवाना है। खूब मैं करूंगी मौज, बच्चों की बनाऊं फौज। और क्या खूब मैं करूंगी मौज, बच्चों की बनाऊं फौज। दुनिया का मुझको रिकॉर्ड तोड़ जाना है। और करूं मनमानी, पति जो करेगा आनाकानी, यारों को इशारा देके उसे पिटवाना है। उसे पिटवाना है। और नशा मर्दानी का दूंगी मैं उतार, मेरे राम जी प्यारी सी नारी बन जाऊं। और साहब अंतिम स्पर्श में नारी का क्या धर्म है, कविता कुछ मोड़ ले रही है। नारी बन नारी का ही धर्म निभाना मुझे है, ढूंढ में ना कोई बेटी अब मरवाऊंगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। चूड़ियां पहन घर में ना बैठ पाऊं, कभी देश के लिए मैं लक्ष्मी बाई बन जाऊं। क्या बात है। और चोर घूसखोर को मरोड़ देंगी पल में ही, नारियों की लाज लुटते न देख पाऊंगी। वाह वाह। और दुराचारियों की छाती पे चढ़ूं भवानी बन, उनके ही खून से मैं खप्पर भराऊंगी। क्या बात है। उनके ही खून से मैं खप्पर भराऊंगी। और पापियों में मैं मचाऊं हाहाकार, मेरे राम जी प्यारी सी नारी बन जाऊं। भाई क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अच्छा साहब, एक 21वीं सदी में और बात कहना चाहता हूँ। असल में हुआ क्या है, जो कुछ द्वापर में भगवान ने लीलाएं की हैं, उनका साहब 21वीं सदी में क्या हस्र हुआ है जी, उनकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई है जी। तो मैं एक गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और 21वीं सदी में मैं चाहता हूँ भगवान आए नहीं इस पृथ्वी पे। देखिए क्या कहना चाहता हूँ। हे आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। हे आना आना ना, हे आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। बदल गया संसार, तेरा आना है बेकार। आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। अब लीलाएं आ रही हैं भगवान की जी। चीर हरण तो तभी करें जब तन पे चीर मिलेगा। क्या बात है। और कॉलोनी बन गई कहीं ना यमुना तीर मिलेगा। वाह। अरे चीर हरण क्यों करें सखी, खुद कपड़ा रही उतार। क्या बात है। आना ना आना आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। और क्या बदला है साहब जी। नाग कालिया खादी पहने संसद में घुस आए। क्या बात है। सरकारी धन खूब उड़ाए और पुरस्कार लगाए। अरे दीन सुदामा रिक्शा खींचे कोई नहीं अब यार। आना ना गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। और क्या बदला है साहब। वर्तमान द्रौपदी आप ही अपनी लाज उतारे। अच्छा। इन्हें देख के मरा दुशासन, आप शर्म के मारे। क्या बात है। तेरा चीर पड़ा पाँवों में, रोवे बीच बाजार। क्या बात है। आना 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 गिरधारी, तेरा बदल गया संसार। और क्या बदला है साहब जी। एक और चीज है जिससे हम रोजाना रूबरू हो रहे हैं। क्रीम खींच के मिला यूरिया, दूध बनाया न्यारा। वाह। और माखन कैसे निकले रोए माखन चोर बेचारा। क्या बात है। बटर की टिक्की में न स्वाद पाओगे कृष्ण मुरारी। वाह, 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 बहुत अच्छे। अंतिम स्पर्श।
तेरी गाय मरे भूखी, कुत्ता खा रहे मलाई। क्या बात है, क्या बात है। और महारास को छोड़ बार क्लब में जा रही लुगाई। तेरी अनुपम लीलाओं का हो गया बंटा ढार। आना आना ना, आना आना ना, गिरधारी तेरा बदल गया संसार। क्या बात है भाई, भगवान मकरंद आपके इन 2 व्यंग गीतों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद लखन आपको भी इस शानदार संगीत के लिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सचमुच आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई पुरुष बस में खड़ा हो या ट्रेन में खड़ा हो तो कोई सीट नहीं देता, लेकिन नारी को तुरंत। अंग्रेजी में से लोग शिवलरी कहते हैं, लेकिन शायद ये शिवलरी नहीं, कुछ और है। किस तरह से कि एक बस में एक बुढ़िया चढ़ी साहब, कोई 60-65 साल की थी। अब सीट उसे मिल नहीं रही थी, कोई सीट देने को तैयार ही नहीं। बुढ़िया को कौन बुढ़िया को सीट देगा? ड्राइवर को दया आ गई तो उसने कहा बोनट पे बैठ जा अम्मा। वो बोनट पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद देखा एक 25 साल की नवयुवती चढ़ी। हर आदमी उसे सीट देने को तैयार, अब वो बैठने को तैयार नहीं, किसी के पास ना बैठे। तो बुढ़िया ने वहां से आवाज लगाई, बोले बैठ जा वरना कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। भाई बोनट पे बुढ़िया को बैठना पड़े या किसी युवती को, असल में बात यह है कि आप अपनी सीट पे जमे रहिए, आपको तो है आराम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। कार्यक्रम में जो सिर्फ 21वीं सदी में नहीं, आने वाली कई सदियों तक लोगों को याद रहेगा, उनके जहन में बसा रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो अमर है, उसका नाम है कविता। इसीलिए तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। चले जी, मुझे इन सबसे कुछ पूछना है। जरूर पूछिए। मनोहर जी, अगर 21वीं सदी में आपको कुछ बदलना हो, कोई भी एक चीज, तो वो क्या होगी? तो मैं चाहूंगा कि अगले जन्म में मेरी पत्नी का पैर ना टूटे। क्योंकि वो एक दिन बोल रही थी कि वो भी सहारा लेके चलेगी। हाँ, 2 कंपाउंडर को देखा और बोला मेरा पैर टूटना चाहिए, तो उसका पैर कभी ना टूटे। शिखर जी, आऊं जो अपने आप पे सरकार बदल दूं, बढ़ती हुई महंगाई की रफ्तार बदल दूं, खुशियों की पौध लहलहाए सबके दिलों में, नफरत से भरा दोस्तों संसार बदल दूं। क्या बात। भगवान जी, आप 21वीं सदी में क्या बदलना चाहेंगे? अरे मैं तो भगवान हूँ, मैं कोई एक चीज थोड़ी बदलूंगा। आप कह रही है एक चीज क्या बदलोगे, मैं तो पूरा संसार बदल दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर, अभी हम इस चीज की चर्चा नहीं करते कि हम क्या बदलेंगे और क्या बदल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें बदलने की ताकत होती है। वो है हमारी युवा पीढ़ी। हमारी युवा पीढ़ी जब कलम उठाती है तो कुछ ऐसा लिखती है कि कुछ बदलने का प्रयास करती है। हम पेश कर रहे हैं आज के इस वाह वाह क्या बात है के एपिसोड में एक ऐसे छुपे रुस्तम को, जब वो आएंगी मैं जानता हूं आप घर में बैठ के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। हमारे साथ है रुखसार बलरामपुर। आपके बीच पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हुई है, आप सभी को सलाम करती हूँ। एक मतला एक शेर। जी इरशाद। मुझे तुझसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है, वाह। तेरी हर पल जरूरत है, मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और शेर मुलाजा करें। इरशाद। सुकूने दिल हुआ गारत, उड़ी रातों की नींदें भी, ये सब तेरी बदौलत है, मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शेर बतौर खास हाजिर करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, आपके हवाले पेश करती हूँ, देखें। इरशाद। बहुत मसरूफ रहती हूँ, मगर तेरे लिए जाना। मसरूफ मतलब बिजी। बहुत मसरूफ रहती हूँ, मगर तेरे लिए जाना, मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। क्या बात है,
मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है। और ये गजल का आखिरी शेर मुलाजा जी। करें आप सबकी दुआएं चाहते हुए। जुदा रहकर भी जिंदा हूँ, मगर ये भी हकीकत है, जुदा रहना कयामत है, मगर मैं कह नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह। एक मतलब चंद शेर और हाजिर करती हूँ। तलब जो मैंने किया उनसे प्यार थोड़ा सा, तलब जो मैंने किया उनसे प्यार थोड़ा सा, वो बोले हंस के, वो बोले हंस के करो इंतजार थोड़ा सा। और शेर बतौर खास पेश करती हूँ, देखें। अभी से अश्क निकलने लगे हैं आँखों से, अभी से अश्क निकलने लगे हैं आंखों से, अभी से अश्क निकलने लगे हैं आँखों से, हुआ है तीर नजर, हुआ है तीर नजर दिल के पार थोड़ा सा। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर मैं नौजवानों की नज़र करना चाहती हूँ, सभी की दुआएं चाहती हूँ। देखें, इसे मैं अपनी बड़ी खुश नसीबी समझूंगी, इसे मैं अपनी बड़ी खुश नसीबी समझूंगी, जो आपका मुझे, जो आपका मुझे मिल जाए प्यार थोड़ा सा, जो आपका मुझे मिल जाए प्यार थोड़ा सा। और आखिरी शेर पेश करती हूँ, समाप्त करें। किया था वादा जो तुमसे उसे निभाने को, किया था वादा जो तुमसे उसे निभाने को, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, करो इंतजार थोड़ा सा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। जी मैं एक शेर इनको नज़र करती हूँ दादाजी को, अगर बहुत माजरत। 21वीं सदी के दादाजी। दादाजी इन दोनों को करो। मैं आपको नज़र करती हूँ। आपको पता नहीं कि असली छुपे रुस्तम भाई इन्हें दादाजी मत कहो। हाजिर करती हूँ ये शेर, देखें कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह। एक गीत पेश करती हूँ आपके बीच। जी इरशाद। अब सहा जाता नहीं मुझसे जुदाई का अलम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम। अब सहा जाता नहीं मुझसे जुदाई का अलम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम। बंद पेश करती हूँ। कोई अपनों से भी क्या दूर कहीं जाता है, क्या बात है। कोई अपनों से भी क्या दूर कहीं जाता है, क्या किसी को कोई इस तरह से तड़पाता है। बेरहम बन के न तुम, बेरहम बन के न तुम मुझ पे करो इतना सितम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम। और गीत का दूसरा बंदी पेश करती हूँ, देखें। क्या किसी और से दिल अपना लगा बैठे हो, ओहो शक। क्या किसी और से दिल अपना लगा बैठे हो, अपनी रुखसार की चाहत को भुला बैठे हो। देखो टूटे न कहीं, देखो टूटे न कहीं अपनी मोहब्बत का भरम, क्या बात है। लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम, लौटाओ न सनम, अभी जाओ न सनम। गीत का आखिरी बंद मुलाजा करें।
याद आती है वो गुजरी हुई रातें मुझको, वो मुलाकातें, वो तन्हाई की बातें मुझको, उन्हीं लम्हों की महकती हुई यादों की कसम। क्या बात है? लौटाओ न सनम, आ भी जाओ न सनम, लौटाओ न सनम, आ भी जाओ न सनम। क्या बात है, वाह वाह रुखसार, बहुत। देखिए रुखसार ने मोहब्बत की शायरी की, बहुत बढ़िया गीत सुनाया। नायिका कहती भी है कि लौट आओ न सनम, लेकिन देखिए साहब मनोज आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सदियां बदल जाए, नायिका का शक नहीं बदलता। नायिकाएं अपने प्रेमियों पे हमेशा शक करती रहेंगी, लेकिन आपकी कविता लिखने की ताकत, आपकी शेर कहने का अंदाज, इस पे हमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये हमारा फर्ज है कि आज आपने यहाँ आके कविता पढ़ी है तो हम आपको छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी प्रदान करें, जिसे आप बलरामपुर में ले जाके दिखाएं कि ये वाह वाह क्या बात है कि ट्रॉफी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। सिर्फ आप ही नहीं, देश की सारी नई पीढ़ी को वाह वाह क्या बात है कि मंच द्वारा हम यही कहेंगे कि इस कलम से कुछ आप ऐसा लिखें कि जागृति हो, जागरण हो और 21वीं सदी में हम देश को बदलने का करें काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। ये कविता सुनो आप। तेरे पास ज्यादा सेंस नहीं है, बकवास मत कर, तेरे फोन में बैलेंस नहीं है। ये जो जिंदगी है, ये कविताएं जो आगे बढ़ती है, बड़ा कमाल का होता है। मैं तुझसे बात करता रहा, मैं तुझसे बात करता रहा, तुझ पे प्यार आ गया, मैं तुझसे बात करता रहा, तुझ पे प्यार आ गया, अंधेरी से चढ़ाता वीरार आ गया। तो ये जो कविता है, ये बड़ी कमाल की कविता है साहब। लेकिन हमारा आम आदमी ये 21वीं सदी की कविता किस ढंग से करता है, जरा देखते हैं। अर्ज किया है, मैं जब भी पार्टियों में जाती हूँ, कविता सुनाती हूँ, छा जाती हूँ और 10 आदमियों का खाना अकेले ही खा जाती हूँ। ग्रीन ग्रीन घास में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन घास में हरे हरे तोते, हम तो रोज नहा लेते, आप मुंह भी नहीं धोते। चप्पल छोटी हो तो पाँव में नहीं आती, चप्पल छोटी हो तो पाँव में नहीं आती, भाई साहब बेबी मोटी हो तो बाहों में नहीं आती। बागों में फूल खिलते रहेंगे, रातों में दीपक जलते रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। आज का ये इंसान को डस रहा है और सांप बाजू में बैठ के हंस रहा है। तो भाई ये हमारे आम आदमी की कविता, और यकीन मानिए कविता जिस ढंग से भी की जाए, कविता की जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हें ढंग से करने का काम करते हैं। वो जब कविता लिखते हैं उनके पास एक उद्देश्य होता है। एक ऐसे ही कवि जिनको आज हम इस मंच पे सम्मानित करना चाहते हैं, उन्होंने लोकप्रियता की दौड़ में बने रहने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जो उन्हें कविता के कर्म से अलग करता हो। एक छोटे से कस्बे में रह के भी वो अपना कार्य करते रहे, कविताएं लिखते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे। उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी, वो कविता। और आइए हम उनका आज स्वागत करें, इस मंच पे सम्मानित करें मनोहर मनोज को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। मनोहर भाई, नॉर्मली जब किसी को सम्मानित करते हैं तो चेहरे पे खुशी के भाव होते हैं, आप ऐसे उदासी वाले भाव पे लेके क्यों खड़े हुए हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ पुरस्कार हमारे यहाँ मरणोपरांत दिए जाते हैं, अच्छा, कुछ सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाते हैं। मुझे इस बात का गिला है कि ये पुरस्कार मुझे पैर टूटने के बाद मिला है। मनोज जी, एक चीज, इतने सालों के कविता जीवन में कोई एक संस्मरण जो आपको अपने कवि सम्मेलन ये यात्रा का सदैव याद रहता है? एक घटना अक्सर याद आती है, उसमें भुला नहीं पाया जी। हरदा में कवि सम्मेलन था जी। उस समय ये मोबाइल वगैरह नहीं थे और कवियों से संपर्क बहुत कम हो पाता था। मधु पांडे जी को नागपुर से आना था। कवि इतने सुविधायुक्त नहीं थे कि उनको एशिया हवाई यात्राओं की सुविधा मिलती थी जी। तो ये तय किया गया कि भाई मधु पांडे को ढूंढेंगे कहाँ, किस गाड़ी में, किस ट्रेन में हैं,
तो शैल चतुर्वेदी जी और शरद जोशी उस मंच पर थे। हम सब स्टेशन गए। अच्छा। और ये जिम्मा किया गया कि भाई देखना, जो स्लीपर की बोगियां हैं उस तरफ तो माणिक वर्मा और शरद जोशी जी ढूंढेंगे, शैल जी एसी के डिब्बे तरफ चले जाएंगे, और मनोहर मनोज तुम एक काम करना, वो मधुब भाई का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है जो 2 डिब्बों का जोड़ होता है कफलिन जी, उसके बीच में बैठ के ना आ रहे हों। हाँ। तो मैं वहां देखने चला गया था। क्या बात है, वाह 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 वाह। कवि अपना कर्म करता रहेगा लेकिन तहजीब के साथ। ये लोग व्यंग करेंगे लेकिन तमीज के साथ। ये लोग अव्यवस्था के खिलाफ नारे लगाएंगे लेकिन ओझ होगा, आक्रोश नहीं होगा। क्योंकि एक शायर के 2 शेर इन्होंने शायद अपने जीवन में उतार रखे हैं। ये कहते हैं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज़ है, कीमत नहीं देती। देने को मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। वाह वाह, क्या बात है।